स्टूडेंट, आज हमने पढ़ना है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4। टॉपिक है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या चीज़ है? फ्लो चार्ट अ फ्लो चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम। फ्लो चार्ट डायग्राम की एक किस्म है दैट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस शोइंग द स्टेप ऑफ सैम्बल ऑफ वेरियस काइंड एंड अदर ऑर्डर बाय कनेक्टिंग दैम विद एरोज, जो कि एरो कीज़ की सूरत में, अलामतों की सूरत में पेश किया जाता है। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट गिवन बाय स्टेप सोल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम, यानी कि जो भी मसला होता है उसको स्टेप बाय स्टेप हल किया जाता है। फ्लो चार्ट हेल्प इन फाइंडिंग द सोल्यूशन। फ्लो चार्ट क्या करता है? हमें फाइंडिंग हल करने की सूरत में, मसला हल करने की सूरत में पेश किया जाता है, यानी कि उस मदद करता है। एंड फैसिलिटीज शो इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट द प्रॉब्लम। सबसे पहला हमारा जो हमें पेश करता है वो कौन सा होता है? इनपुट की सूरत में। नंबर 2 आता है प्रोसेस करने की सूरत। तीसरा आता है आउटपुट। सबसे पहले हमारे ख्याल में कोई सवाल आता है जो कि इनपुट की सूरत में, उसके बाद हम उस पर सोचना शुरू करते हैं जो कि प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद आता है लास्ट में आउटपुट, जो हम उसका जवाब ढूंढते हैं। पहला सवाल जो था हमारा क्या था? इनपुट था। उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया, वो प्रोसेस हो गया। नंबर 3 आता है आउटपुट, यानी कि जो हमारे पास जवाब आया वो क्या था? आउटपुट। उसके बाद क्या कहता है? दी फॉलोइंग आर सम बेनिफिट ऑफ फ्लो चार्ट, यानी कि उसके जो मेन चंद जो बेनिफिट हैं फ्लो चार्ट के वो कौन कौन से हैं? इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। उसके बाद इट गिव द पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम सोल्यूशन। उसके बाद इट शो द फ्लो प्रोसेस इन अ सिक्वेंशियल मैनर्स। उसके बाद सिक्वेशनल मैनर्स। उसके बाद आता है हमारे पास 4.2.2 स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट। उसके बाद हमें बताता है कि फ़्लो चार्ट कैसे बनते हैं, उसकी अलामतें क्या होती है, स्टार्ट कैसे होता है, एंड कैसे होता है, शुरू कैसा होता है, उस पर अमल शुरू कैसे होता है। उसके बाद हमने पढ़ना फ़्लो चार्ट्स। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, जो कि फ़्लो चार्ट यूज स्टैंडर्डाइज स्टेप ऑफ सैम्पल, यानी कि सैम्पल का एक स्टेप होता है। दियर डायरेक्शन एंड एग्जाम्पल ऑफ गिवन, यानी कि नीचे हमने उसकी डिस्क्रिप्शन, सैम्पल और एग्जाम्पल लिख दिए हैं। उस सबसे पहले हमने पढ़ना है डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट और एंड सैम्पल का जो निशान होते हैं, अलामात होती हैं, स्टार्ट कैसे होती हैं और एंड कैसे होते हैं। एन ओवल शेप, ओवल शेप यानी कि ये जो शेप दिखाई गई है ये ओवल शेप है। एन ओवल शेप सैम्पल द रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट, यानी कि स्टार्ट और एंड के जो फ्लो चार्ट होता है ओवल शेप होती है, जो कि हमेशा एक जैसा होता है। उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट सैम्पल। इनपुट और आउटपुट सैम्पल, जैसा कि हमने पढ़ा स्टार्ट और एंड के जो सैम्पल थे वो एक जैसे थे, इसी तरह इनपुट और आउटपुट के सैम्पल भी एक जैसे ही हैं। द इनपुट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेललोग्राम शेप, यानी पैरेललोग्राम शेप होती है। वो कौन सी होती है? ओवल शेप होती है। ये कौन सी होती है? पैरेललोग्राम, यानी कि इनपुट और आउटपुट की शेप एक जैसी होती है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोसेसिंग सैम्पल। प्रोसेसिंग यानी कि जो सोचने का अमल जिस पर काम किया जाता है वो होता है रेक्टेंगल शेप विद सैम्पल इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस और एक्शन, यानी कि वो क्या होता है? बिल्कुल रेक्टेंगल होता है, जिसे हम उर्दू में मुस्ततील कहते हैं। मुस्ततील शक्ल में होता है, जैसे कि सम इज इक्वल टू a + b, x इज इक्वल टू 15, यानी कि दोनों क्या होते हैं? इसका रेक्टेंगल में होती हैं, मुस्ततील में होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ना फ्लो लाइन, यानी कि जो उसके अलामात यूज़ होती हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसका उसने जिक्र किया था स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जिसका जिक्र किया था, उसमें आता है एरो हेड लाइन इज़ यूज टू शो द फ्लो ऑफ एनी प्रोसेस, यानी कि जो काम आप कर रहे होते हैं, जिस पर काम जारी होता है, उसको फ्लो लाइन की सूरत में पेश करते हैं, जो कि एरो की कहलाते हैं। दीज सैम्पल शो ऑफ फ्लो ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस इज़ अ फ्लो चार्ट। स्टार्ट और एंड, यानी कि जैसे उसने दिखाया एरो की मदद से दिखा रहा है, उसमें ये क्या होता है? एंड। स्टार्ट से उसने क्या किया? शुरू किया प्रोसेसिंग का अमल, और एंड पे उसने ख़त्म कर दिया, वो एंड हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट में डिसीजन सैम्पल, जो हमारे पास हतमी सवाल जवाब आते हैं, जिसको आउटपुट कहते हैं। डिसीजन, हतमी फैसले पर जब हम पहुंचते हैं। डायमंड सैम्पल इज़ यूज टू शो, यानी कि इसको किस से यूज़ किया जाता है? डायमंड सैम्पल की सूरत में, यानी कि डायमंड जैसे होता है उसी सूरत में ये पेश किया जाता है। डिसीजन प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट, जैसे कि हमने देखा कि डिसीजन पहले उसने क्या किया? डायमंड सैम्पल बनाया। उसके बाद x ग्रेटर दैन 15 यस का ऑप्शन दे। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आगे भी काम हो सकता है, इसके नीचे काम नहीं हो सकता। ग्रेटर दैन जो कि डायमंड डायग्राम है उसके आगे काम हो सकता है, उसके नीचे नहीं हो सकता, लेफ़्ट साइड पे नहीं हो सकता, और ना ही ऊपर साइड से तो वैसे काम होता आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे नहीं हो सकता, और ना ही
बोथम में हो सकता है, सिर्फ राइट साइड पे ही काम हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।